चलो बताओ टॉपिक क्या था कल का, क्या था? LCAO। अच्छा, LCAO हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें तुमको बताया गया होगा कि 4 या कितना पॉइंट था, 4 कि 5, कितना पॉइंट पढ़े थे? 3 पॉइंट। बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या था अभिषेक? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग? नाम बोलो। फर्स्ट पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट था? पोस्टुलेट LCAO का था ना, फर्स्ट पोस्टुलेट। वो क्या कहता है, एटम कैसे आता है, टेढ़ा रास्ता कि सीधा रास्ता? सीधा रास्ता, स्ट्रेट। उसको सीधा रास्ता का क्या नाम दिया? लीनियर कॉम्बिनेशन था। और वो एटम जब आपस में आएगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। एटम आपस में आके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। ये कल हम लोग पढ़ ली। दूसरा हम लोग आज कल एक चीज़ और पढ़े, सेकेंड पॉइंट, जब मॉलिक्यूल बनाएगा तो मॉलिक्यूल का एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ऊपर भागेगा, एक नीचे आए एडजस्ट करने के लिए। तो नीचे का नाम क्या हुआ? BMO। ऊपर का नाम ABM। यही पढ़े थे कल। सेकेंड पॉइंट नहीं, थर्ड पॉइंट में क्या पढ़ाए थे? कॉपी देखो। हाँ, अरे SPDF वही। BMO ABMO में क्या होता है? S और S कंबाइंड किया तो कौन बॉन्ड बना दिया? सिग्मा। नहीं बनाया था? पढ़े थे ना कल। और ऊपर चला गया तो क्या? सिग्मा स्टार। तो कब सिग्मा 2 बना? एक सिग्मा बना, दूसरा क्या बना? सिग्मा स्टार बना। स्टार कब लगाए? बोलो ना, स्टार कब लगाए अनुकूल? जब ऊपर गया। ऊपर गया तो एनर्जी घट गया कि नहीं घट गया? यस सर कहता है। नहीं होता है, पर नहीं क्लास करोगे तो ऐसे ही कुछ बोलेंगे, अभी रात है कि दोपहर है? बोले सर रात है, मॉर्निंग पढ़वे नहीं। तो वो तो जो क्लास करता तब ना, तुम लोग एक दिन का छुट्टी होता है और 4 दिन तुम लोग छुट्टी मार लेता है। तब फिर कल से एग्जाम है तुम लोग का। अरे CBSE ने बिहार बोर्ड का एग्जाम है। बिहार बोर्ड का परसों से एग्जाम है। जाके 150 नंबर का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। सब अपने अपने स्कूल में जाना। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है, देखिए मुँह ऐसे देख रहा। मालूम है नहीं है? अरे बोर्ड से 150 क्वेश्चन आएगा, 1.5 घंटा टाइम देगा। हाँ, नाम है 150। हाँ ठीक है। अब देखो एक, अब कल अभी तक तो कोई सब भीगे में है। कोई कह रहा है कि 150 क्वेश्चन है, कोई कह रहा है 10 को क्वेश्चन है, लेकिन 1.5 घंटा टाइम दिया गया बनाने के लिए। ध्यान देना, 10 से 11:30 फिजिक्स है पूरा बिहार में, किसी कॉलेज किसी स्कूल में। और 12:30 से 2 तक केमिस्ट्री है। कल ही है दोनों, मैंने कल मैंने 25 तारीख को सोमवार को। एक दिन में फिजिक्स भी और केमिस्ट्री। प्रत्येक मंथ में एग्जाम होगा 25 तारीख से। प्रत्येक मंथ में 25 अक्टूबर से भी होगा, फिर 25 नवंबर, फिर सब महीना 25 दिसंबर। नया सिस्टम आ गया है ना। और नए सिस्टम में तुम लोग को एकदम अवार्ड प्राइज सब बोर्ड से आएगा, बुलाएगा एकदम। तो एग्जाम जो बिहार बोर्ड में हो, जब वो अपियर हो जाना। और जितना ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, ये सबको लगा दोगे तभी 10 गो सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी रहेगा ही। 1.5 घंटा टाइम दिया हुआ ना, सब्जेक्टिव में बहुत टाइम लगता है बनाने में ना, ऑब्जेक्टिव में टाइम का। इसीलिए अपने अपने स्कूल कॉलेज में जाके दे देना, जहाँ जहाँ पढ़े हो। हाँ, नहीं भी देते हो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी नहीं बताया गया, नहीं दिया नहीं दिया, लेकिन एग्ज़ाम लेगा आप। चलो एनीवे, हम लोग उस LCAO को आगे बढ़ाते हैं। अनिकेत, LCAO की कौन ऑर्बिट, कौन थ्योरी को बताया है? आए भी नहीं क्या? MOT, क्या नाम है? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बताया है ना। उसमें 3 पॉइंट हम लोग पढ़े थे, और सारा पॉइंट सब है। और तब उस पर सवाल हम बनाएंगे। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा और हम कैसे उसका जवाब देंगे। तो लिखो,
आप कल ही का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल LCAO पहला पढ़ा दिए थे, दूसरा भी पढ़ा दिए थे, तीसरा हो गया, चौथा। आज हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं। कल का वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, अगर कल का किसी को मिलवो नहीं किया वीडियो। चलो यहाँ पर 1 2 3 था, चौथा पढ़ने भी समझना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। फिर समझ लो, रिपीट कर लो कल का चीज़ को। जब एटम है, एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया। एटम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। कहाँ इलेक्ट्रॉन है? आदित्य एकदम ध्यान देना, कंसंट्रेट कर लो, माइंड को ध्यान रखो। एटम अपना इलेक्ट्रॉन को, कोई व्यक्ति अपने पैसे को कहाँ? वॉलेट में रखे हुआ, पर्स में रखे हुआ। तो पर्स का नाम है ऑर्बिटल। एटम का पैसा कहाँ है? ऑर्बिटल में, तो नाम पड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर दूसरा एटम है ना, दूसरा एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी किस में है बताओ ना? ऑर्बिटल में। ये भी अपना पैसा लेके आया, ये भी अपने पैसा लेके आया। दोनों आपस में, दोनों पैसा को कंबाइंड करके मॉलिक्यूल बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है श्रावण? इसलिए बनाना चाहता है कि एटम अनस्टेबल होता है, अब मॉलिक्यूल क्या होता है? स्टेबल होता है। तो सब चाहता है कि हम बुर्बक से होशियार बन जाए। नहीं, कुछ ही स्टूडेंट चलते हैं हम होशियार से बुर्बक बने, बाकी सब चाहता रहता है कि हम बुर्बक हैं, हमको कोई नहीं पूछता है, तो हम ऐसा काम करें कि सब हमको पूछना शुरू करें। तो उसके लिए क्या करेगा? ये ऑर्बिटल को लाएगा, यहाँ भी ऑर्बिटल को आया। अब यहाँ ध्यान दो, गौर करना इधर, सब बोर्ड तरफ एकदम कंसंट्रेट। कल बोले थे ना बको ध्यानम, अरे कल बताए थे कि बोर्ड पर जितना कंसंट्रेट करके देखोगे ना, उतना दिन तक याद रहेगा। 25 तक तुमको याद रखना है। 25 में तुम लोग का बोर्ड होगा ना, अभी तो 23 से चल रहा, 24 25, बहुत दिन तक याद रखना है। इसीलिए कहता जितना गौर से देखोगे सुधांशु, उतना दिन तक याद रहता है। नहीं, कभी कभी तुमको आश्चर्य लगता होगा ना, 2 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ता है, एक को 90%, एक को 30% आ गया। क्यों आया? पढ़ने में इतना ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, एक को 30, दूसरे ने। क्यों? जो 90% लाया है वो बहुत गौर से देखता होगा, सारा चीज़ को माइन्यूटली समझने का कोशिश करता होगा। समझा नहीं समझा तो मार्क्स उसका बताएगा। इसे कोशिश करो कि सर जो बोल रहे हैं समझना है कि एटम आया ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये भी आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों मॉलिक्यूल बनाना है। तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? देखो, यहाँ से एनर्जी दिया, यहाँ से एक कहा कि चलो ऊपर चलते हैं, जितना ऊपर जाना चाहेगा उतना ही क्या वो नीचे आएगा। तो कल हम पढ़े थे, नीचे जो बॉन्ड बना यही बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम, इस ऑर्बिटल का नाम हो गया BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल का नाम हो गया, बता दो, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर बोलो, यस या नो? पूरा क्लियर। अब ये BMO और ABMO जो है, बीच में इसका जगह है, उस जगह का नाम था क्या? बैरिसेटर। एकदम ध्यान रखना, जो कल नहीं सीखे वो भी सीख जाओगे यहाँ पर, एकदम ध्यान रखना। खाली कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा दो। कल का क्लास मिस किया है, अभी सीख जाएंगे कल क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर से एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बनाया बॉन्डिंग। B फॉर हो गया बॉन्डिंग, M फॉर हो गया बताओ ना मॉलिक्यूलर, और O फॉर हो गया क्या? ऑर्बिटल। तो नाम हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो ऊपर का नाम हुआ, इसका नाम हो गया, एक केवल A जोड़ देंगे, A बस, बाकी तो यही नाम है। A फॉर जोड़ देंगे, NT लगा देंगे। और ये एनर्जी डायग्राम है, तो एनर्जी डायग्राम में ऐसे लिख के यहाँ एनर्जी लिख देते हैं, याद रखना, एनर्जी लिख देते हैं। यानी क्या? इसका जो एनर्जी वैल्यू क्या हो गया? लो। इसका एनर्जी वैल्यू क्या हो गया? हाई। सुन पा रहे हो ना? इसका एनर्जी लो, इसका एनर्जी हाई। तो जब ये एनर्जी इसका लो हो गया तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाना पसंद करेगा। क्यों? एनर्जी कम। पढ़े ना, एनर्जी कम तो केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी ज़्यादा, सब स्टेबल बनना चाहता है।
एनर्जी कम हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पहले इसमें गिरेगा, ये जब भर जाएगा तब उस दूसरा चेयर ऊपर लगा हुआ है, 2 चेयर है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो चौथा रूल कहता है इलेक्ट्रॉन का कैसे भराएगा। तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए तो लोग देखो ये बॉक्स बना, ये भी एक बॉक्स बना, तो सर ये बॉक्स कहाँ से लाए। अगर ये ऑर्बिटल एस है, क्यों कौन ऑर्बिटल है, एस है, एन एस है, एन वन समझे ना, 1 एस 2 एस 3 एस, इधर से भी ऑर्बिटल क्या है बोलो ना, इधर से भी ऑर्बिटल क्या है, एन एस है। तो एस इधर से भी आया, एस इधर से भी आ गया, तो एक ऑर्बिटल इधर से एक इधर से, एक एक कितना बना, 2 बना, 2 ऑर्बिटल बना ना। इसका नाम BMO, इसका नाम क्या हो गया, AB। क्लियर, बोलो यस या नो। ये जब बिल्कुल क्लियर हो गया तो इसमें हम ऑर्बिटल का डायग्राम को हम ओरिएंट कर देंगे। ये डायग्राम जो बना, ये हमारा डायग्राम बन गया। ये डायग्राम में चौथा रूल कहता है इलेक्ट्रॉन कहाँ भराएगा बोलो, फील्ड इन किस में बोलो ना, BMO वाले किस में भराएगा, BMO। आफ्टर दैट, इसके बाद लिखना है यहाँ से, या इसको हटा दो, BMO आफ्टर दैट इन किस में, ABMO। बाई किसके द्वारा, कौन रूल पढ़े थे इलेक्ट्रॉन भरने का, ऑफ बॉ रूल। कौन रूल है, ऑफ बॉ रूल। एंड एक और रूल बताए थे, ध्यान होगा, हुंड्स रूल। इलेक्ट्रॉन जब भराएगा, विद्यार्थी जब क्लास में बैठेगा तो कुछ रूल को मानेगा, या तो ऑफ बॉ रूल को मानेगा, हुंड्स रूल को, तभी विद्यार्थी क्लास में बढ़ के सीख सकता है। सीखने के लिए इस रूल से बैठो ना, पूरा 100% सीख के जाओगे। तो जैसे जैसे आके बैठ जाता है तो इस रूल क्या कहता है कि एक बेंच पर कितना बच्चे बैठेंगे, एक बेंच लगा हुआ, कितना बच्चे बैठेंगे, 3 की 4, हाँ, अरे एक इस बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन। तो एक बेंच पर अगर 2 बच्चे बैठते हो पक्का सीख के जाओ। तो लोग 4-4 बैठ गया, हुंड्स रूल को माना है, नहीं माना, नहीं माना है हुंड्स रूल, ठीक है। तो नहीं, ये 2 ही कंडीशन है, एक बेंच पर या तो 2 बच्चे बैठो और नहीं तो अकेले बैठो, तब भी ठीक है। एक को कहते हैं हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ, और 2 को कहते हैं क्या, फुल फील्ड। और तीसरा कोई आके बैठ गया बगल में, भगा दो उसको, बस भागो, हम उन शुरू से नहीं पढ़ेंगे। तो तब दिमाग में देखो ना पक्का जाएगा। साइंस कहता है, हम नहीं कह रहे, ये रूल एक्सपेरिमेंटल रूल है, दिमाग में चला गया। इलेक्ट्रॉन फील्ड किस रूल के हिसाब से बोलो ना, या तो ऑफ बॉ रूल या तो हुंड्स रूल। तो ऑफ बॉ रूल क्या कहता है, जैसे मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो मेरे पास 1s2 है, ये भी बताओ ना 1s2 है, तो S में क्या इलेक्ट्रॉन, 2, यहाँ 2 दिखा दिए, S में 2, तो 2 दिखा दिए, 2 कितना हो गया, 4। ये भी भरेंगे ऐसे, 1 2 3 बोलो 4, हो गया। अगर मानो इधर 1 2 रहता, इधर 1 रहता, 2 1 कितना भराता, 3, तो कैसे भरते, 1 2, पहले 2 भर दिए और तब 3 हो गया। मैंने पहले नीचे भर देंगे और तब जाके क्या ऊपर जाए। तो ये जो हो गया रूल, ये कौन सा रूल हो गया बोलो ना, हुंड्स रूल के पॉली रूल। देखो एक एक करके भरते हैं, तो ये कौन रूल हो गया, ऑफ बॉ। अगर पेयरिंग करते हैं, डबलिंग करते हैं, तो कौन रूल हो गया, हुंड्स। कौन रूल हो गया, हुंड्स। नोट करो, चौथा पॉइंट, 3 तक कल नोट, चौथा नोट जल्दी क्विक करो, चौथा जल्दी से नोट करो। अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन किंतु परंतु चल रहा है वो भी पूछ सकते हो। गोपाल, कोई किंतु परंतु हो तो पूछ सकते हो। बात नहीं, एकदम बात नहीं, कंसंट्रेशन एकदम, ये एक दिन का चीज नहीं है, धीरे धीरे एकदम कंसंट्रेट हो जाओगे।
हो गया डन। हो गया। चलो अब इसमें चौथा बहुत कॉमन था, पांचवा इसी फिगर से काम चलेगा हमको, पांचवा रूल जो बताता है। फिगर देखो, फिगर दिमाग में चला गया, एटम अपने ऑर्बिटल लेके आए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल लेके आए, इससे नहीं मतलब है। इलेक्ट्रॉन को पहले इसमें भरेंगे, बचेगा तो ऊपर जाएगा, अगर नहीं बचेगा तो नीचे ही रह जाएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लो इधर भी एक था, उधर भी एक ही है, एक एक कितना, दो, दोनों इसी में भर गए, ऊपर खाली रहा। अब कहता है रूल नंबर नेक्स्ट, ये कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंबल sp_df, अब मॉलिक्यूलर का सिंबल क्या, सिग्मा पाई, जो कल हम बताए थे। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाए मैंने जोड़ा लग जाए, इसमें भी बताओ जोड़ा लग जाए, तो जब जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होगा तो चुंबक पर अगर ले जाएंगे इस मॉलिक्यूल को तो चुंबक से दूर भागेगा, तो उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। बोलो सर, क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। माने ये मॉलिक्यूल है, अगर मान लो यहाँ मैग्नेट है, ये मॉलिक्यूल बना हमारा, ये मॉलिक्यूल में देखो मैग्नेटिक गुण है कि नहीं, तो अगर मैग्नेटिक गुण है तो अगर हम इसको इस एरिया में ले गए, यहाँ एरिया तक ले गए, तो अगर ये अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। और यहाँ तक ले गए और यहाँ से क्या हो गया, ये भाग गया, तो क्या नाम हो गया, डायामैग्नेटिक। समझे, तब बोलोगे सब कैसे भागेगा, तो हम पता लगा लेंगे कि जोड़ा में जब रहेगा तो भागेगा। और मान लो ऐसे हो गया, यहाँ तो जोड़ा में है, यहाँ अकेले है, अब ये अट्रैक्ट होना चाहेगा। क्यों इससे अट्रैक्ट होना चाहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को क्या करेगा, जोड़ा कर ले। समझ में गया, दिमाग में गया। तो जब जोड़ा में, जब पेयर में होना चाहेगा तो नाम हो गया क्या, डायामैग्नेटिक का। जब अनपेयर्ड हो, पैरामैग्नेटिक। तो दो प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ, एक पैरा और एक डाया। तो पांचवा पॉइंट लिखो, पांचवा पॉइंट दो, if all orbitals in BMO and ABMO are क्या, filled, भरा हो, then molecule are क्या होगा, molecules are diamagnetic, diamagnetic। मतलब हो गया ब्रैकेट में रिपेल्ड, रिपेल्ड मैंने धकला जाएगा, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बट एनी ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल आर या इज अनपेयर्ड, जोड़ा में नहीं हो, अकेले हो, अनपेयर्ड, देन मॉलिक्यूल आर, बोल दो क्या होगा, पैरा की डाया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ब्रैकेट में अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा। चलो पांचवा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, ये हमको एमओटी थ्योरी बताएगा, मॉट बताएगा। चलिए बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट हम लोग का पांचवा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट था। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट देख लो। पॉइंट सब बनना है, पॉइंट्स केवल हमको सवाल बनाने की मदद करेगा। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। छठा पॉइंट करता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर BMO में से घटा देंगे किसको बताओ ना, ABMO को। अब बट्टा में क्या कर देंगे बताओ, दो, एक फार्मूला हुआ। तो BMO में से क्या घटाएंगे? अरे BMO में कौन चीज़ है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस बताओ ना इलेक्ट्रॉन इन किस में? ABMO। अब बट्टा में क्या कर देंगे? दो। जब ये घटाओगे तो कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ध्यान देना, क्या आ सकता है? कुछ भी। अब वो कुछ भी वैल्यू जो होगा उस वैल्यू पर देखो काउंट करो। कुछ वैल्यू में क्या है? सबसे पहला ध्यान दो कि अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, कभी कभी 0 आ जाए, मैथ में तो 1 से लेके 0 से लेके 9 तक नंबर होगा ना। मान लो 0 आ गया, 0 आ गया, तब बताओ, तब तुम्हारा कमेंट होगा कि मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का 0 आया है, मॉलिक्यूल कांट, याद रखना, एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में पाया नहीं जाएगा। ये मॉलिक्यूल नेचर में पाया नहीं जाएगा। पूछ सकता है कि नेचर में H2 पाया जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब ये पाया तो जाता है। अरे हाइड्रोजन गैस नहीं है नेचर में, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर पक्का 0 नहीं होगा। कुछ भी होगा, 1 2 3 जो भी हो, लेकिन ये 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू निकालोगे, अगर 1 आएगा तो लिखोगे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, है ना, इन किस में? नेचर। कैसे? बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कौन बॉन्ड? वो ना कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब समझे ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो गया? H, मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, A है और A है, इसके बीच में क्या है? एक बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, 2 रहता तो डबल, डबल में एक सिग्मा और दूसरा पाई, और ट्रिपल में 2 पाई। पाई हमेशा बढ़ सकता है, सिग्मा ध्यान देना कभी नहीं बढ़े, एक रहेगा। इसी प्रकार मैक्सिमम 3 आएगा। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विथ, है ना, एग्जिस्ट इन नेचर बाय कौन बॉन्ड से? बताओ ना, बोलो ना, डबल। यहाँ पर डबल कौन बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल 2 आएगा तब, अगर 3 आएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन नेचर बाय, डबल के जगह पर क्या लिखेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मॉलिक्यूल में आधा आ गया, ये भी आएगा आधा, आधा नहीं आया, मान लो 1.5 आ गया, ये भी हो सकता है। 1.5 नहीं आया, 2.5 आ गया, ये भी हो सकता है। फ्रैक्शन में आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, तो बताओगे, ये तो कहोगे, इसमें लिखोगे कि मॉलिक्यूल सर तो पाया जाएगा कि नहीं? तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट रिएक्टिव, लेकिन वो क्या होगा? बता ना, रिएक्टिव होगा। उसका हमेशा ये गुस्सा में रहेगा, ये चाहेगा कि हम अपने गुस्सा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ झगड़ने में क्या करें? यूज करें। समझ जाएंगे, प्रैक्टिकली निकालना पड़ेगा हमको, निकालेंगे हम लोग। तो तुमको पूछेगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर जतीन 2 आ गया तो वो मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाएगा, हाँ या ना? बोलो बिल्कुल सर पाया जाएगा। और कौन बॉन्ड के साथ? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड अगर 1.5 आ गया
मॉलिक्यूल नेचर में पाया जाएगा ना, हाँ, लेकिन वो बॉन्ड ऑर्डर उसको डेयर नहीं कहेंगे, कहेंगे ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल बदमाश होगा। बदमाश मैंने समझे ना, रिएक्टिव। क्लियर? तो ये हम क्या निकाल लिए बताओ ना, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला, इसका ये क्या चीज, नेचर निकाल लिए, फार्मूला एंड नेचर। उतार लो जल्दी, जल्दी से उतारो, क्विक उतारो। जल्दी जल्दी, स्पीड उतारने में तो सुपर फास्ट हो जाओ। समझने में अगर मान लो हम स्पीड से समझा दिया जाए, तुमको दिमाग में कुछ हो नहीं जाएगा। उतारने में अगर स्पीड में रहोगे तो बहुत बढ़िया होगा। उतारने में तो सुपर फास्ट रहो। चलो हो गया, दिमाग लगाए, बोलो यस या नो। लगा ना क्वेश्चन? ये क्या निकाला, बॉन्ड ऑर्डर से निकाल लिए, बॉन्ड लेंथ हो गया। हाँ, बॉन्ड लेंथ अगर पूछेगा, ऑर्डर तो आप निकाल दिए सर, अगर हमको लेंथ पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो 7वां पॉइंट हमारा हुआ क्वेश्चन का क्या, बोलो ना, बॉन्ड लेंथ। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, BL। क्या कहते हैं, BL। अनुराग, तो बॉन्ड लेंथ में क्या होगा बताओ? ये कहता है कि 1/बॉन्ड ऑर्डर। अब दिमाग में आ गया ना? अगर बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो विवेक क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना, तब ना बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ निकालोगे तो कंपेयर करोगे। मान लो जिसका, सपोज करो कि इफ बॉन्ड ऑर्डर अगर एक है तो देन उसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? तो 1/, बोलो ना, 1 तो इक्वल टू 1। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यस या नो? बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 1/, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है तो 1/1 इक्वल टू 1। लेकिन अगर इफ बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बताओ देन बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 1/2 इक्वल टू 0.5। इससे मतलब ये नहीं समझना 0.5 मीटर की किलोमीटर की पिकोमीटर, ये नहीं समझना। ये समझना कि जो 2 बॉन्ड ऑर्डर होगा वो छोटा होगा, एक बॉन्ड ऑर्डर वाला क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि एक बड़ा नंबर है, 0.5 क्या है? छोटा नंबर। कंपेयर कर लोगे। पूछेगा, अगर तुमको कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि अगर एफ के बीच में एक बॉन्ड होगा और ओ के बीच में क्या होगा? 2 बॉन्ड होगा। पूछेगा कौन बड़ा कौन छोटा? एफ क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आया, एक आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये बड़ा होगा। ओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, तो पक्का ये छोटा हो। अभी कितना मीटर होगा कि पिकोमीटर, ये इससे हमको नहीं मतलब है। कंपेयर करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्या बोलो? बॉन्ड लेंथ बराबर 1/बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। लास्ट में 8वां पॉइंट ये कहता है, आप जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं ना, जैसे हम लोग क्या कार्बन का लिखे हैं, कैसे लिखे कार्बन का? 6 बोलो ना, 1s2 बोलो, 2s2 2p2 बोलो, लिखे हैं कि नहीं? ये कौन सा रूल? ऑफ बॉ, बोलो नाम, ऑफ बॉ रूल यही है।
और एक एक करके एक बॉक्स में 2 गो डालते ऊपर या नीचे। कौन रूल? होन्स रूल। वो होन्स रूल हुआ और ये कौन रूल हुआ? ऑफबॉर्ड। क्लियर? अब्बर रूल में यहां पर ये किसका एटम है कि कार्बन मॉलिक्यूल है? एटम है। ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ और ये हमको कहता है क्या? LCAO। आप मॉलिक्यूल का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, उसका भी लिख सकते हैं। तो मॉलिक्यूल का कैसे लिखेंगे? तो ये 8वां पॉइंट में कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल also expressed by its cone bond, by its sigma and कहो पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड कौन बॉन्ड बोलो? पाई बॉन्ड। नोट करो। अब कैसे होगा हम उसको बताएंगे एग्जाम्पल लेके कोई, है ना। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड 8 रूल हुआ हमारा। हो गया? 8 रूल हो गया ना। बता 8 रूल किसका हो गया? MOT का कि LCAO का? और LCAO जो कहेगा वो MOT मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। तो MOT से हमको क्या पता चला? मॉलिक्यूल का पूरा स्थिति। मॉलिक्यूल का मेनली क्या पता चला? एनर्जी। अरे बोले थे ना नीचे वाला का एनर्जी कम, ऊपर का एनर्जी ज़्यादा। एनर्जी जब ज़्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। नहीं, एनर्जी आगे जो बैठा हुआ है वो क्या है? खुश है। और जो पीछे बैठा हुआ है उसका एनर्जी क्या है? ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं लाएगा। और जो आगे बैठेगा और रिजल्ट अच्छा लाएगा। आया समझ में? जो फर्स्ट बेंचर, सेकेंड बेंचर, थर्ड बेंचर तक है वो रिजल्ट अच्छा करेगा। और जो ऊपर बैठा हुआ, पीछे बैठा हुआ, वो समझ लो पहले से उसका रिजल्ट मालूम। देखते हो नीचे में देखो ना, वो रिजल्ट में देखो सबसे नीचे जो नीचे से टॉपर सब पीछे बैठा हुआ, वो सब एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन किसी का हो सकता है। अरे कभी साइंस पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में ढेर सारा एक्सेप्शन है। नहीं है भाई, होता है, ये अलग बात है, जनरल चीज। लेकिन रूल कहता है, हम नहीं कर रहे हैं ये तो साइंटिस्ट का रूल सब है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट का रूल सब है। इसलिए कोशिश करना है। अब देखो हमको मेरे सिलेबस में हाइड्रोजन से लेकर नियन तक है 10 एलिमेंट का हमको डायग्राम बनाना है। इसको कहा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थ्योरी नहीं, अब क्या? डायग्राम। या बहुत जगह लिखता है एनर्जी डायग्राम। क्या होता है? एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम को हम लोग 2 ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप। पहला ग्रुप जिसमें p ऑर्बिटल अनपेयर्ड रहे। बोलो p ऑर्बिटल क्या रहे? अनपेयर्ड। और वैसा जिसमें p ऑर्बिटल क्या? पेयर्ड हो जाए। p ऑर्बिटल समझे ना? p ऑर्बिटल क्या हुआ? पढ़े हो। देखो जैसे मान लो p में 3 बॉक्स होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया अनपेयर्ड की पेयर्ड? अनपेयर्ड हुआ।
फिर ये भी अनपेयर, ये भी अनपेयर। लेकिन जहां जिस एटम में ऐसे होना शुरू हो जाए, तो अब क्या पेयर आ गया ना, अब डायग्राम चेंज हो जाएगा। पेयर आ गया यानी ये अकेले था तो क्लासरूम में पढ़ रहा था, अब बगल में इसका कोई आके बैठ गया, अभी पढ़ाई नहीं करेगा, बदमाशी करेगा, नेचर चेंज हो। जब ये संगति खराब लग गया, भटक गया, दिमाग स्थिर नहीं रहा, यहाँ से बोआ के वहां बोआया, हाँ वहाँ केवल संगति ये खराब करते हैं, तो दिमाग में सेट करना है। तो यहाँ पर ये जो 8 पॉइंट को अप्लाई कहाँ पर करेंगे, अप्लाई कहाँ पर, 2 ग्रुप में करेंगे। तो लिखो एप्लीकेशन, बस एक लाइन लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ किसका, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, या इसी का क्या नाम बोले अभी, एनर्जी, कहो ना, एनर्जी डायग्राम क्लासिफाइड इन कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप्स, बोले ना 2 ग्रुप्स। पहला बोल दो H2 He2 हीलियम मॉलिक्यूल है, Li2 Be2 B2 C2 N2, ये एक साथ होगा क्योंकि यहाँ p ऑर्बिटल पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड बोलो, N2 के बाद बोलो, नेक्स्ट होगा O2, और क्या हो गया F2, और नेक्स्ट हो गया Ne2। ये इसमें क्या, पेयर्ड, पेयरिंग स्टार्टेड, पेयरिंग किसका, P स्टार्टेड। तो ये 2 ग्रुप में इसको बांट के हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दिए। कल जो नेक्स्ट टॉपिक टर्म्स था, क्या था कल का, बस फिर कॉपी नहीं उल्टाओ। हाँ ईथर था, उस पहले परसों क्लोरोफॉर्म था, आज क्या था, ईथर था, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, दोनों बेहोश करने वाला एजेंट था, और आज का एजेंट हो जाएगा, है ना, ब्रोमोफॉर्म। लिखो ब्रोमोफॉर्म, नाम फार्मूला जानते हो कोई, CH(Br3), ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक सुने हो, नाम सुने हो, एंटीसेप्टिक। डेटॉल भी एक एंटीसेप्टिक है ना, बोरोलिन है, बोरो प्लस है, फिटकिरी है, ढेर सारा एंटीसेप्टिक है। साबुन है, जो भी साबुन बॉडी पर यूज़ करते सब एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक हमारे घाव गोज, हमारे इन्फेक्शन को क्या करता है, कम करता है। तो इसका क्या नाम है, बोलो ना, ब्रोमोफॉर्म। फार्मूला बोलो, CH, बोलो ना, CH(Br3), और इसका छोटा भाई क्लोरोफॉर्म, बेहोश कर देता है, CHCl3, ये ठीक करता है, और वो क्या करता है, बेहोश कर देता है। तो इसको हम लोग आगे क्लास में अब डिस्कस इसमें करेंगे।